वेलकम टू शांति कॉमर्स क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सोच है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से उन कॉमर्स के बच्चों तक पहुंचना जिन्हें कॉमर्स की शिक्षा जो है आर्थिक स्थिति के वजह से या दूरस्थ एरिया क्षेत्रों के वजह से उन्हें नहीं मिल पाती है। तो मैं इन्हीं माध्यमों से मैं इस चैनल के माध्यम इन्हीं सब कारणों से मैं इस चैनल के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं और मेरे पास जो भी जानकारी है कॉमर्स से संबंधित मैं साझा करना चाहता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। सर्वप्रथम हम लोग आज बात करेंगे अकाउंटेंसी के पर्पस पर कि अकाउंटेंसी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह भ्रम होता है कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग ये दोनों एक ही शब्द है, बल्कि दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो सर्वप्रथम मैं अकाउंटेंसी के बारे में यह बताना चाहूँगा, क्योंकि अकाउंटेंसी का चूँकि जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है लेखा शास्त्र, और जिस सब्जेक्ट के साथ शास्त्र शब्द का प्रयोग हो जाए ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि शास्त्र जो होता है वह नियमों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है और उन्हीं के आधार पर है सो बहुत सारे आगे की जो होती है पढ़ाई वो की जाती है। जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी पढ़ने के लिए हमें व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता है, हिंदी व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं उसके लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से लेखांकन संबंधित क्रियाकलापों को कैसे करना है, किस ढंग से करना है, ये लेखांकन किन नियमों पर होगा, कैसे होगा, ये इस प्रकार की सारी जानकारियाँ जो है लेखा शास्त्र में ही उपलब्ध होती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेखा शास्त्र के बारे में है सो एक छोटा सा परिभाषा है सो देने का कोशिश किया है या बताने की कोशिश की है। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परिभाषा समझ में आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है लेखांकन संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों का संग्रह जिस पर लेखांकन की क्रियाकलापें आधारित हैं लेखा शास्त्र कहलाता है। अगर संक्षेप में मैं बताना चाहूँ तो लेखा शास्त्र एक व्याकरण है। लेखा शास्त्र एक व्याकरण है जिसके माध्यम से लेखांकन की वो सारी क्रियाकलापें शुरू से लेकर अंत तक जो भी क्रियाकलापें होती हैं लेखा शास्त्र के सिद्धांत एवं नियम के आधार पर ही होती है। अगर कहा जाए तो लेखा शास्त्र लेखांकन का एक व्याकरण है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को लेखा शास्त्र की परिभाषा समझ में आई होगी। इसी तरह से अगर मैं लेखांकन को परिभाषित करने की कोशिश करूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेखांकन के संदर्भ में कि किसी भी प्रकार के वित्तीय घटना क्रम को लेखा शास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर लेखा करने की क्रिया लेखांकन कहलाती है। तो यहाँ पे आप ये दोनों परिभाषाओं को बड़ी बारीकी से देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है लेखा शास्त्र और लेखांकन, और आप आसानी से है सो समझ सकते हैं। और फिर कभी अगर आपको इस बारे में अगर कन्फ्यूज़न हो, भ्रम हो, तो मैं और भी ऐसी वीडियो डालूंगा जिसमें लेखांकन और लेखा शास्त्र के अंतरों को वृहद रूप से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा समझ में आए। अगर मेरे इस तरह से मैं अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।